बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 5 एग्रीकल्चर इश्यूज़। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो ज़राअत का है वो है आबपाशी का निज़ाम। आबपाशी यानी इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पर हम तफसील से पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम दूसरे इशू पे बात करेंगे जो कि है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ये है हमारी ज़राई मसनूआत हैं उनमें उनको हम प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद उनमें हम कोई चीज़ बेहतरी ला के हम उसको मार्केट में जाके सेल करें, जिसकी वजह से उसकी जो मुआशी कीमत है, जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ जाए। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन हमारे पास जो हमारी हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो फल हैं, उनके लिए भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, जो हमारे सब्जी जात हैं, उनके लिए हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारे जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम गंदम को मार्केट में सेल करते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि गंदम को हम प्रोसेस करके उसका आटा बनाएं और आटे को हम जाके मार्केट में सेल करें, उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई। तीसरा तरीका ये है कि हम उससे पहले हमने गंदम बनाई, गंदम के बाद हमने उससे आटा बनाया और आटे के बाद हम उससे ब्रेड बनाएं या और कोई चीज़ बना के मार्केट में सेल करें, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो उसकी मुआशी कीमत है, वो बढ़ जाए। उसके अलावा बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, मिसाल के तौर पे हम टमाटर की मिसाल ले लें। टमाटर को हम मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। कभी कभी तो टमाटर जो है वो 300 रुपये किलो में बिक रहा होता है और कभी कभी 5 रुपये किलो में कोई लेने वाला नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम वैल्यू एडिशन पे काम नहीं कर रहे। अगर हम वैल्यू एडिशन पे काम करें तो यही टमाटर हमारी एक मुनासिब और दरमियानी कीमत में पूरा साल जो है हमें मुयस्सर हो सकता है। हम टमाटर बेचें या टमाटर के अलावा हम टमाटर में वैल्यू ऐड करें, उससे केचप बना लें, वो केचप हम मार्केट में सेल करें। आम है, आम को हम प्रोसेस करके कोई चीज़ उससे बना लें, या हम एप्पल जो सेब है हमारे पास उससे कोई चीज़ बना लें। हमारे पास केले का फसल है, उसमें से हमारे पास डेट्स यानी खजूरें लगती हैं। इन सब चीज़ों में हम वैल्यू ऐड करके कोई इसको प्रोसेस करें, उसमें वैल्यू ऐड करें और उसको एक अच्छी कीमत पे मार्केट में बेच सकते हैं। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। हम क्यों वैल्यू एडिशन करें? हमें ज़रूरत क्या है वैल्यू एडिशन की? वाई, क्या ज़रूरत है हमें वैल्यू एडिशन में जाने के लिए? इसका जो सबसे पहला सबब है वो है बेटर इनकम। यानी हमें बेहतर आमदनी होगी हमारी इससे। अगर हम गंदम से हमें 1800 रुपये का एक मन हम बेच रहे हैं गंदम को, लेकिन अगर हम इसका आटा बना के बेचें तो वही आटा जो है हमारा 1800 के बजाय और ज़्यादा महंगा बिकेगा। अगर हम उसी आटे में से ब्रेड बना के बेचें तो वो और ज़्यादा महंगी बिकेगी। यानी हमारी जो इनकम है वो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी इससे। एक जो सबब है इसका वैल्यू एडिशन का वो ये है कि हमें इनकम बेहतर मिलेगी। दूसरा इसका सबब यह है कि हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ में चीज़ें दस्तयाब होंगी। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही, अगर हमारे पास एप्पल है तो सिर्फ वो सेब की सूरत में हम उसको बेचें, बल्कि हम उसको जैम्स उसके बना सकते हैं, हम उसके और मुख्तलिफ चीज़ों में हम उसको बना के उसमें वैल्यू ऐड करके उसको हम बेच सकते हैं। यानी हमारे पास वैरायटीज़ डिफरेंट जो हैं वो अवेलेबल होंगी, उनको हम डिफरेंट वैरायटीज़ में बेच के ज़्यादा इनकम जो है उनसे हम कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हम जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं किसी फसल की को हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके हमारे पास बहुत ज़्यादा उसके लॉसेज हो रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं, मसलन गंदम है,
चावल है, जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं, मेज़ है, उनमें कोई 15 से 18% तक हमारी जो है वो प्रोडक्शन लॉस हो जाती है, ज़ाया हो जाती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में। और जो हमारे वेजिटेबल्स ऑर्चर्ड्स क्रॉप्स हैं, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं या हमारे जो फल हैं, उनमें कोई 20 से 40% तक लॉसेस होते हैं हमारे। इतने ज़्यादा हम जो वो लॉस कर रहे होते हैं। अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं और ये लॉसेस ना करें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी जो आमदन बढ़ जाएगी, हमारी कितनी इनकम जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम वैल्यू एडिशन पे जाएं, जिसके ज़रिए हम अपनी इनकम को भी बढ़ाएं। हम डिफरेंट वैरायटीज़ हमारे पास जो हैं वो दस्तियाब होंगी, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनसे भी हमारी जो है वो जान छूट जाएगी, हमारी आमदनी में मज़ीद और इजाफा हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बैरियर्स पे कि हमारे पास मुश्किलात क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम क्यों नहीं जाते वैल्यू एडिशन पे। बैरियर्स यानी रुकावटें। हमारे पास क्या रुकावटें हैं, हम क्यों नहीं जाते। सबसे पहली जो रुकावट है, एक रुकावट ये कि फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल। हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास हमारी प्रोडक्शन अवेलेबल होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। मुख्तलिफ मसाइल हैं उसके, क्यों ज़्यादा या कम होती है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है, कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है हमारी पास प्रोडक्शन होती है, कभी बिल्कुल कम हो जाती है। हम जब इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हम जब वैल्यू एडिशन के लिए जो इंडस्ट्रीज होंगी, अगर उनको सही रिक्वायर्ड जो मटेरियल नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर वो इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक मुनासिब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमने प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कभी वो कम होगा कभी ज़्यादा होगा, कभी हमने मटेरियल हम प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पे किसी साल में जो है हमारी अगर हम आम की बात करें तो किसी साल में हमारे आम की बहुत अच्छी फसल हो गई तो हमने वो मटेरियल फराहम कर दिया, रॉ मटेरियल हमारा आ गया, हमारी जो इंडस्ट्री चल पड़ी। लेकिन किसी साल में खुदा न खास्ता आम की फसल बहुत ख़राब हुई, बहुत बुरी हो गई, तो हम उन इंडस्ट्रीज़ को उसका रॉ मटेरियल फराहम नहीं कर पाए, जिसकी वजह ज़ाहिर है वो इंडस्ट्रीज फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री आगे चल नहीं पाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो ये फ्लक्चुएशन है, ये जो है हमारा एक बड़ा बैरियर है, एक रुकावट है हमारे पास वैल्यू एडिशन। दूसरे नंबर पे जो रुकावट है वो है डिजायर्ड वैरायटीज। यानी जो वैरायटीज हमें चाहिए जिससे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम टोमेटो की बात करें तो टमाटर की जितनी वैरायटीज हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं उनमें से हम केचप नहीं बना सकते, उनमें से अच्छा केचप नहीं बन सकता। इसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं आ रही। इंडस्ट्री तब आएगी, लोग इंडस्ट्री तब लगाएंगे जब हम वो डिज़ायर्ड वैरायटीज़ जो चाहिए हमें टमाटर को केचप बनाने के लिए, जब हम वो वैरायटीज़ लगाएंगे, वो वैरायटीज़ हमारे पास आएंगी, तभी हम जो उसकी वैल्यू एडिशन पे काम कर सकेंगे। इसके लिए जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी वैरायटीज़ बनाए जो हमारे लोकल वेदर कंडीशन के मुताबिक हों, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन उसको फेवर कर रही हों, वो वैरायटीज़ यहाँ पे डेवलप करें, उन वैरायटीज़ को हम यहाँ पे उगाएं और उसके बाद हम उसको वैल्यू एडिशन की तरफ उसमें हम जा सकते हैं। दूसरी जो बड़ी रुकावट है वो हमारी डिज़ायर्ड वैरायटीज़ जो कि हमारे पास नहीं है, जो हमें लगानी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो हमारा मसला है वो है पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट्स। जब हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं, इंडस्ट्री लगानी है हमने, तो उसके लिए हमें एक बड़ा फाइनेंस चाहिए, जिसके लिए जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अगर सपोर्ट करें वैल्यू एडिशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, तो ज़ाहिर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और उस इंडस्ट्रीज़ लगने से जो है फिर हमारे पास वैल्यू एडिशन का जो काम है वो बेहतर नमूने से हो सकेगा। इसके लिए बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को आगे आना चाहिए और एक मुनासिब रेट्स पे जो फाइनेंसेस प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि वो आएँ और इंडस्ट्रीज़ लगाएं और वैल्यू एडिशन हो सके जिसके नतीजे। चौथे नंबर पे हमारा मसला है वो है पुअर लिटरेसी।
हमारे पास जो पुअर लिटरेसी लेवल है, हम कम पढ़े लिखे लोग होने की वजह से हम इसकी तरफ नहीं जाते, लोगों में ये शऊर ही नहीं होता। हमारे पास जब हम अपने गाँव और देहातों में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ाया हो रही होती हैं, किसी को कोई परवाह भी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो बियर कर रहे हैं, कितनी बड़ी मुश्किलात जो है हमें हो रही हैं, उनको हम कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो लॉसेस जो हैं वो बियर कर रहे होते हैं। 5वें नंबर पे जो हमारा मसला है वो है हमारे पास इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज। हमारे पास मुनासिब कोल्ड स्टोरेजेस नहीं हैं, जिसकी वजह से हम अपने जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो वो हमारी प्रोडक्ट्स जो कि ख़राब हो जाती हैं मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज मुनासिब मिक़दार में न होने की वजह से वैल्यू एडिशन पे काम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारी जो सब्ज़ियां हैं, हमारे जो फल हैं, हमारे जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उनको इस ज़िया से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की एक मुकम्मल सहूलत होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे, ताकि हम वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है वो काम कर सकें और अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकें। अब आखिर में आते हैं हम इन मसाइल के हल पे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है, हम क्या करें जिसकी वजह से हम अपने वैल्यू एडिशन को बेहतर तरीके से कर सकें। इनके हल क्या हैं? सबसे जिसका पहला हल है वो ये है एग्रो प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। हमारे जितने लोग हैं, काम करने वाले जो हैं, उनको ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि हम ये प्रोसेस का अमल करेंगे कैसे। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए हम अपने लोगों को ट्रेंड कर सकें कि वो इस प्रोसेसिंग के अमल को, इस वैल्यू एडिशन के अमल को किस तरीके से अंजाम दें, किस तरीके से काम करें, ताकि हम एक अच्छा वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकें। दूसरे नंबर पे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे अपने कोल्ड स्टोरेज की एक जो हमें चेन बनानी पड़ेगी। मसला हमारे पास जो है वो जिस इलाके में, पंजाब के जिन इलाकों में पोटैटो ज़्यादा लगता है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी एक हद तक मौजूद है, यहाँ तक कि कुछ फार्मर्स के पास भी वो फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास आम के लिए, केलों के लिए और दूसरी जो हमारी सब्ज़ी जात हैं, उन सब के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक मुनासिब फैसिलिटी हर ज़िले सतह पे होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे क्रेडिट बाय बैंक्स। जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अगर हमें क्रेडिट की मुनासिब सहूलियात फराहम करें तो लोग कोल्ड स्टोरेज की तरफ भी जाएंगे, वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ भी जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर तरीके से अंजाम पा सकता है। चौथे नंबर पे आती है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी घरेलू सनत। हम घरेलू सनत को फ़रोग़ दें ताकि छोटे छोटे लेवल पे लोग घरों में भी इस किस्म की सनतें बनाएं, वैल्यू एडिशन की, उनमें वैल्यू ऐड करें और मार्केट में जाके उनको सेल करें। इसको पर भी हमें फोकस करना चाहिए और घरेलू सनत को, जो हमारे पास बहुत कम है, इसको तेज़ी से बढ़ाना चाहिए ताकि लोग वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकें। आखिर में फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग, हमें अपने ब्रांड्स बनाने चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में मशरूबात के डिफरेंट, जो कोक का एक ब्रांड है, पेप्सी का एक ब्रांड है और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में, इस तरीके से हमें अपनी प्रोडक्ट्स के लिए लोकल लेवल पे, मुल्की सतह पे उन ब्रांड्स को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारे अच्छे ब्रांड बन सकें। उनको प्रोसेस करने के बाद हम एक अच्छा ब्रांड बनाएं और उस ब्रांड को जाके मार्केट करें। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम ये सब काम करें तो हम अपनी वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकते हैं। टॉप 5 एग्रीकल्चर इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान में पहले हमने बताया आबपाशी का सिस्टम हमें ठीक करना चाहिए, उसके बाद हमने बताया कि हमें वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना चाहिए। तीसरा जो हमारा बड़ा मसला है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपने रिसर्च डेवलपमेंट में हमारे पास क्या मसाइल हैं और किस तरीके से हम उनको ठीक कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया।